हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अफेयर की एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स, प्लानिंग क्या चल रहा है एंड ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट इट। रीडिंग डिटेल भी हो सकती है, कोशिश करूँगी कि शॉर्ट भी हो जाए क्योंकि पता नहीं होता, रीडिंग के प्रोग्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैसेजेस वही लीजिएगा एज आई ऑलवेज से कि जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे आपके ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा कि भाई टैरो में आए तो बस यही होने वाला है, सही है। और बहुत माजरत उन तमाम लोगों के लिए जिनकी मैं वीकेंड्स पे रीडिंग नहीं ले सकी बिकॉज ऑफ वेरी वेरी पैक रूटीन। और थैंक यू सो मच फॉर द वंस जिन्होंने रीडिंग बुक करवाई, इतना अप्रिशिएट किया, बहुत सेंटी भी हो गए। लेकिन परवरदिगार जो है वो सबके मामलात हल करे। आप जिस भी परेशानी में हैं, चाहे आप प्राइवेट रीडिंग लेते हैं या नहीं लेते, किसी भी ज़रिए से अगर मेरे अल्फाज आपकी किसी भी मसले को हल करने में मदद देते हैं तो मेरी मेहनत और मेरी खिदमत वसूल होती है। और हम सब एक दूसरे के लिए एक सपोर्ट का, एक हेल्प का ज़रिया होते हैं। मदद बेशक अल्लाह की तरफ से होती है लेकिन खुदा ताला की ज़ात हर किसी को ज़रिया बनाती है। ठीक है, तो बहुत सारी दुआओं का, इतने पॉजिटिव रिस्पांस का, कनेक्टेड रहने का बहुत 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 शुक्रिया। कल एक साहब को डांट भी बहुत बुरी तरीके से पड़ गई, किसी और नंबर पे डीपी पे कुछ करके लेडी की डीपी लगाकर वो मुझे तंग कर रहे थे। फिर फाइनली वही हो गया जो मैंने आपको 2 दिन 3 दिन पहले चैनल पे बताया था। फिर उनको लग पता गया कि वो किससे भिड़ गए। खैर ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर। ठीक है, क्या है आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर हम रीडिंग कर रहे हैं। जो भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनकी क्या रीडिंग है। अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप मैरिड हुए हुए हैं और तभी आपका जो है वो किसी से अफेयर है। इट मीन्स कि आप सिंगल हैं, डिवोर्सी हो चुके हैं, आप सेपरेटेड हैं और फिर आपकी किसी से बातचीत है, या आप अपनी फैमिली, आप अपनी मैरिड लाइफ में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। और ये जो लोग कमेंट में कहते हैं कि शादीशुदा रहते हुए एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ये बात कभी उन्हीं के दिल से और उन्हीं के दिमाग से सोचिए और पूछिए जो टॉक्सिक रिलेशंस में होते हैं। वहाँ बाज़ दफ़ा, और मैं कतई किसी खातून को जो है वो डिफेंड नहीं कर रही और किसी मर्द को जो है वो विक्टिमाइज़ नहीं कर रही, लेकिन बहुत से मर्द हजरात भी एक बहुत ही ख़राब शादी से गुज़र रहे होते हैं, तो उनको तलाश होती है किसी इंसान की, किसी साथ की। सिमिलरली लाइकवाइज द केस विद द औरत। तो इस किसी को जो है वो, जब तक आप उसके शूज़ में ना जाएं, आप एम्पैथी से ना सोच सकें, तो किसी को जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, वी नेवर नो अगला किस सिचुएशन से गुजर रहा है। तो लेट्स सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोगों की एनर्जी। हर्मिट, वर्गो, द एम्परर, मेजर आर्काना, एम्प्रेस, तीनों मेजर आर्कानास। अरे, टॉरस, एरीज एंड वर्गो, बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग किस्म की एनर्जी है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपने इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी एक ऐसे बंदे को नील डाउन करवा दिया है, अपनी काबिलियत से, अपनी खूबसूरती से, अपने ऑरा से, अपनी नेचर से, अपने अखलाक से, जिसको ख़ुद नहीं अंदाज़ा था कि उसके पैरों के तलों से ज़मीन निकल जाएगी। ये बात तो मैं आपको सबसे पहले ही बता दूँ। दूसरी बात ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस वक्त अपने जोश की पीक पर है। ऐसा वैसा कोई पीक पर है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। शायद आपके आपकी आपके लिए दो लोग लड़ रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और एक ऐसा इंसान जो कि सोसाइटी में बहुत ही लीडरशिप के साथ रहता है। यानी दो मैस्कुलिन एनर्जी तो मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। दूसरा ये कि आपने किसी मुल्ला मंदिर पंडित, किसी ऐसे को हिला दिया है जिसने अपना क़िबला सिर्फ़ और सिर्फ इबादत किया हुआ था, आपने उसका क़िबला बदलवा दिया, अपना चेहरा दिखाकर, अपनी खूबसूरती दिखाकर, अपने आप को दिखाकर, या आपने कुछ ऐसा किया कि ये इंसान हिल गया कि मैं कैसे पलट सकता हूँ या पलट सकती हूँ। जेंडर इसमें मैटर नहीं करता,
लेकिन ये ज़रूर है कि ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ही तगड़ा चल रहा है, बहुत ही तगड़ा चल रहा है। लेट मी टेक अ कार्ड बिफोर द हर्मिट। 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये साहब या साहिबा बहुत प्रिटेंड कर रहे हैं, बहुत शो कर रहे हैं कि इनको आपसे कोई लगाव नहीं है, इनको कोई आपसे सरोकार नहीं है। आप चाहे कितनी खूबसूरत हों ज़ाहिरी तौर पर, आप कितने खूबसूरत हों रूहानी तौर पर, आप कितने ही हसीन हो, आपकी कितनी ही पर्सनालिटी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन इनको अपने बारे में तो बहुत अच्छी तरीक़े से पता है कि आपने इनको बेचैन कर दिया है, आपने इनको बहुत परेशान कर दिया है। और ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं। विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बात आपको ये बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं। इवन कोई सिंगल सा नोशन भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इनकी ईगो बहुत है, इनकी बहुत ईगो है। अगर ये ख़ातून है तो ये कभी सरेंडर नहीं करेंगी, ये कभी एडमिट नहीं करेंगी कि मैं तुम्हारे बग़ैर नहीं रह सकती। और अगर ये मर्द हजरात हैं तो फिर तो आप सोचें ही मत। लेकिन आपने कुछ ऐसा किया है कि इनका दिन रात और रात दिन हो गया है, उलट पलट सब कुछ उत्तल पुत्तल। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये साहब अपने आप को यही कहकर इत्मीनान साहिब हैं या साहिबा, ये अपने आप को यही कहकर इत्मीनान दिला रहे हैं कि नहीं भाई, इसके और भी बहुत होंगे, इसके और भी बहुत होंगे, और इसका तो काम ही यही है और यही है वही है। लाख ये हर तरफ से, और ये हर तरीक़े से वेरीफाई भी कर रहे हैं इस बात को कि क्या कोई वाकई इतना अच्छा हो सकता है कि मैं यानी कि मैं इनको ये हो गया है, मैं को तो चंगा कीता। मौला जट के डायलॉग थे ना पुराने, ये वो वाली बात हो गई है कि कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इतने आपके स्ट्रॉन्ग वो हैं, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, दंग हो जाने वाली बात, हैरान हो जाने वाली बात। और कुछ मैनिपुलेशन ज़रूर होगी, आप ये इस बात को एक्सपेक्ट भी कीजिएगा कि जब इनको ये लगेगा ना कि ये अपना कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं। यानी एक होता है ना आर्ग्यूमेंट लूज़ करना, और एक होता है ना पैशन लूज़ करना, जज्बात लूज़ करना, सेंटिमेंट्स लूज़ करना, इमोशन लूज़ करना, काबू ना कर पाना अपने ऊपर, अपनी फीलिंग्स पर, अपने एक्सप्रेशन पर। यानी आपका नाम आए तो मुस्कुराने लगें, और आपकी तस्वीरें बार बार देखें। अगर आप लोग एक सेम वर्क प्लेस पर हैं तो ताका झाकी करना, और जानबूझ के लंच आवर में मिल लेना, वापस जाते हुए ड्रॉप करने का बहाना करना, यानी इस तरह की कोई चीज़ें बहाने ढूंढना। तो लेकिन उस वक्त इनको इतना कंट्रोल करना पड़ रहा है, और आपको ये भी नहीं लग रहा कि ये आपकी तरफ इतने ज़्यादा वो हो भी रहे हैं। आपने अपने हिसाब से शायद एक लगा बंदा सा आपने एक अपना इम्प्रेशन दिया है, चाहे वो दोस्ती का हो या मोहब्बत का हो। लेकिन इन साहब ने या साहिबा ने बड़े भाव करवाए हैं, बड़े भरम दिखाए हैं, बहुत एटीट्यूड दिखाया है, लेकिन बुनियादें हिला दी हैं आपने। तो इस वक्त आपके रिलेशनशिप की जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसकी एनर्जी बहुत पीक पर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पोटेंशियल नज़र आ रही है। यानी पार्टी दोनों तरफ बहुत मजबूत है। आपकी खूबसूरती और आपके तरफ का एक जो आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह मैग्नेट लगा हुआ है, वो इनको खींच रहा है अपनी तरफ, और ये फुल अथॉरिटी के साथ। यानी कि इनको ये भी बहुत खुशी हो रही है कि हाँ भाई, मेरा जिस पे दिल आया ना वो कोई हल्की चीज़ नहीं है, ये वो वाली बात। और प्लस ये कि इनको ये भी बहुत मसला हो रहा है कि यार मैं तो यानी क्योंकि हर्मिट कार्ड आप देखें, हर्मिट कार्ड एक बड़ा बहुत ही स्कॉलर कार्ड होता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट कार्ड, टीचर का कार्ड और एजुकेशनिस्ट का कार्ड, इंटेलिजेंस से भरा हुआ कार्ड। एक ऐसा इंसान जिसने घाट घाट का पानी पिया हुआ है, एक ऐसा इंसान जिसका तजुर्बा ऐसा है कि उसको कोई उल्लू नहीं बना सकता, आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और उसके पास प्लस उसके पास अथॉरिटी हो, चाहे ये फ़ीमेल हो या मेल हो, इतनी तगड़ी पर्सनैलिटी को आपने आके एकदम से चपट कर दिया, ठीक है ना। तो आपकी एनर्जी रिलेशनशिप की इस वक्त बहुत पीक पर है। शायद आप लोग दोनों सीईओ पोस्ट पर हैं, आप लोग अपनी अपनी जगहों पर कॉर्पोरेट पोस्ट पर बहुत टॉप पोजीशन पर हैं, और बस पता नहीं क्या ही हो गया भैया, मैं तो हैरान रह गई। फ्रॉक से 3 मेजर आर्काना, जबकि इतना शफल इतनी देर से रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भी। जस्टिस लो भाई, एक और मेजर आर्काना, नाइट ऑफ कॉइंस, ऑलराइट, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, क्या किया है भाई आपने? वेट रिड्यूस कर लिया, कोई कोई प्रमोशन मिल गई, कोई
ट्रीटमेंट करवा लिया, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो शादीशुदा तो हो ही चुके हैं, उसके बाद ही कोई मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो क्या हुआ है, ऐसा क्या जादू किया कि जस्टिस आपके तरफ कोई हुई हुई चीज़ वापस पलटी है, और अगर अभी तक नहीं पलटी तो पलटने वाली है। फॉल्स होप नहीं दे रही मैं, वो बता रही हूँ जो होने वाला है। या तो आपने इतना कंट्रोल दिखाया है, इतना सब्र दिखाया है कि अब तो विद द नाइट ऑफ कॉइन्स, विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत तेज़ी है, बहुत उजलत है, और आपको जस्टिस देने के लिए पर्सन बहुत उतावले हो रहे हैं, बहुत ही बेचैन हो रहे हैं, बहुत ही रेस्टलेस हो रहे हैं। इनको इनका बस नहीं चल रहा, इनकी एनर्जी ऐसी चल रही है कि इनका बस नहीं चल रहा कि इससे पहले कोई आपको अप्रोच करे ये अप्रोच कर लें, इससे पहले कोई आपको द नाइट ऑफ सॉर्ट्स कोई कन्फेस करे ये आपको बता दें। एंड जस्टिस, बैलेंस आप डिज़र्व करते हैं, और आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं। आपके पास बेस्ट होना चाहिए, ये इस बंदे को पता है, और आप खुद बेस्ट हैं, बिकॉज बेस्ट डिज़र्व बेस्ट। ये वो वाली बात है। क्या किया है भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ ऐसा क्या किया है। लेट्स सी मोर, उनकी क्या फीलिंग्स चल रही हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके रिलेशनशिप की फील क्या चल रही है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी आप लोग अगर वर्क प्लेस पर एक जैसे हैं, पावरफुल टीम, अगर आप लोग ऑफिशियल लेवल पर एक दूसरे को शो कर रहे हैं अपने सर्कल में कि आप लोग रिलेशनशिप में हैं, तो लोग बहुत एडमायर कर रहे हैं, और लोगों को लग रहा है कि यू शुड बी अ कपल, यू शुड बी एन ऑफिशियल कपल। और आई थिंक लोग नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ कॉइन्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, जो कि सोच का और अर्थ का दोनों का ही लब्बे लुआब है। अगर कप्स होता तो फिर भी थोड़े से जज्बात खामोश से होते, लेकिन अर्थ साइन और एयर साइन है, तो ये बहुत पैशन होता है इन लोगों के अंदर। लेट्स सी, और आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। स्ट्रेंथ अगेन, 6 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत देर बाद आपकी लाइफ में ये टाइम आया है, लेकिन आ गया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कॉइन्स, ये पर्सन, अच्छा, नाइट ऑफ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। लो भैया हो गया काम, आज तो भाई कुछ ज़्यादा ही फूटे पड़ रही है। मोहब्बत और इश्क, माशूकी तो, जवानी थे, जज्बात थे, एवरीथिंग थे, वीकेंड थे। ओ माय गॉड। अच्छा जनाब, एक तो आपने, जैसे मैंने पहले ही कह दिया था, आपने किसी ऐसे बंदे को काबू कर लिया जिसका क़िबला ही जो था वो कुछ और था। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड आई गेस आप सक्सेसफुल हो गए हैं, बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए हैं। किसी ने इस मैरिटल अफेयर में, दोनों ने एक साथ मिलकर एक दूसरे को जो ट्रांसफॉर्म किया है, रूटीन स्टैब्लिश किया है, एक दूसरे की कंपनी में एक दूसरे को पीस दिया है, कम्युनिकेशन एक दूसरे को सुकून देती है, जो लाइफ की अब तक कन्फ्यूजन चल रही थी वो सेटल हुई है। प्लस एक इंसान जो इतना एरोगेंट एटीट्यूड वाला, अपने अंदर अपने आप को शो करे कि उस जैसा तो तगड़ा बंदा कोई नहीं है, उसको तो कोई हिला नहीं सकता, जला नहीं सकता, उसकी तो कोई ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, माँ बहन ये वो फलां ढिमका। और यहाँ पर आपने काबू कर लिया। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर खुद खुद आप अपने अंदर एक वॉरियर हैं, खुद अपने अंदर एक शेर हैं। आपने ऐसे काबू किया है किसी को कि जैसे उसकी दंग रह जाने वाली शख्सियत। तो आपकी एनर्जी तो रिलेशनशिप की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अभी बहुत ही तगड़ी चल रही है। आप लोग बहुत एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, एक दूसरे की लाइफ में पीस और सेटलमेंट आ रही है। आप लोग दोनों को पता है कि वी डिज़र्व लव, वी डिज़र्व पीस, वी डिज़र्व टाइम, वी डिज़र्व अटेंशन, एंड वी डिज़र्व एवरीथिंग व्हाट अ नॉर्मल पर्सन डिज़र्व्स। तो उस लिहाज से अगर आप लोगों के ऑफिशियल पार्टनर यानी हस्बैंड और वाइफ जो ऑफिशियल आप लोगों के, अगर वो आप लोगों को नहीं वो केटर कर रहे, या आप लोग सेपरेटेड है, बिकॉज यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स अगर आता तो कोई सेपरेट ज़रूर होता, लेकिन एम्प्रेस के कार्ड से मुझे लग रहा है कोई एक तो ज़रूर सेपरेटेड है और एक यूनियन में है। आप लोगों को एक दूसरे से बातचीत करके बहुत सुकून मिलता है कि हाँ भाई, क्योंकि देखें एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है मैस्कुलिन, और एक एम्प्रेस की एनर्जी है। एक एम्परर है तो एक हर्मिट है, एक जस्टिस है तो एक स्ट्रेंथ है। दिस मीन्स अ लॉट। आई मीन ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 आपके मेजर आर्कानास का होना आपकी रीडिंग में एक बहुत बहुत बड़ा मैसेज है। आप अपने सेल्फ लव में अपने पर्सन को भी ग्रो कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो एक्चुअली
उसको इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन ऑटोमेटिकली आपका मिशन ये है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें। वो इम्प्रूवमेंट एक इम्प्रेशन बन रही है, और इम्प्रेशन जो है वो आपके पर्सन को पुश कर रहा है कि वो भी आप जैसा बने। तो दोनों की तरफ जो है वो एक बहुत हेल्दी और पॉजिटिव पुश एंड पुल है। कम्युनिकेशन ऑफिशियल लेवल पर हो, सोशल लेवल पर हो, फैमिली के लेवल पर हो, जब होती है तो लाइक माइंड लगते हैं। फॉर एग्जांपल, आप दोनों अपने अपने ऑफिशियल पार्टनर्स के साथ लाइक माइंड इश्यूज़ पर बात करते होंगे, तो आप लोगों को लगता होगा कि इनको मेरे पास, इनके लिए मेरे पास, इनके पास मेरे लिए वक्त नहीं है, उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं। लेकिन आप लोग वही डिस्कशन जब एज पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक दूसरे के साथ करते हैं, तो आप लोग बहुत कुछ बिल्कुल कॉमन शेयर करते हैं, और वो कॉमन चीज़ जो आप लोगों की कम्युनिकेशन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। प्रॉब्लम्स आप दोनों को एक दूसरे के सेम लग रहे होते हैं, और ये चीज़ शायद पहले कोई नहीं समझ पाता था, इसलिए आपको अपनी लाइफ का एक बैलेंस नहीं मिल रहा था। अब आपको लगता है कि ऐसा ही रहे ये रिश्ता तो ज़्यादा बेटर है। लेट्स सी कि आगे। हम्म, हाँ, यहाँ से चेक करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं रीडिंग कर रही हूँ। कूद के ना आओ, इंसानों की तरह आओ, ठीक है। प्लीज़ गिव अस मैसेज। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। हेल्प मी अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ अ रिलेशनशिप। ओके, देखिए यहाँ स्ट्रेंथ की बात आई थी, और यहाँ पर आपने काफ़ी कंट्रोल किया। इफ़ यू कैन सी दिस इमेज, एक लेडी है, उसके सराउंडिंग में एक स्नेक लिपटा हुआ है। तो दैट मीन्स आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड हैं अपने पार्टनर के लिए। पावर, ओ, यू आर इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू, एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि एक ऐसा बंदा जिसको तो लगता था कि उसको कोई हिला नहीं सकता, आपने उसको हिलाया है। एंड यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट एबिलिटी कि आप किसी के भी पाँव के नीचे से ज़मीन खींच दें। नॉट इन टर्म्स ऑफ कुछ सिडक्शन करके, आपकी पर्सनैलिटी में वो बात है कि अगला आपके आगे घुटने टेक रहा है, और आप काफ़ी हद तक लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परामेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी बातों से, कम्युनिकेशन स्किल्स से। तो इस रिलेशनशिप की जो एक्चुअली फील है वो पावर है। यू बोथ आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग द पावर राइट नाउ। आप लोग इस यूनियन में आए हैं तो अपने अपने घरों में अपने ऑफिशियल पार्टनर्स को डील कर पा रहे हैं। क्यों? अब मैं आपको समझाऊं कि ये कैसे हो पा रहा होगा। आप लोगों के जो ऑफिशियल हस्बैंड और वाइफ हैं वो उस लेवल के नहीं हैं। ऑल्दो उन्होंने आपकी लाइफ में सब कुछ आपको दिया होगा, बच्चे, फैमिली, लेगेसी, सब कुछ, बट एक रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी में आप लोग मैच नहीं करते। वो मैचिंग आपकी आपके वर्क प्लेस पर हुई या इस अफेयर में आकर हुई। तो अब जब आप लोग पावर में हैं तो आप किसी थर्ड पर्सन से जब ये डिस्कशंस करते हैं अपनी लाइफ के, आप अपने घर के मामलात को पावरफुल वे में रिजॉल्व कर पा रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपकी लाइफ में ऐसा ही हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी पावर जो है वो अपने घर को एक तरीके से ठीक करने में काम कर रही है। ख़राब मत करिए अपने घर के मामलात को। और अगर ये इतना ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता है जैसे रीडिंग में नज़र आ रहा है, तो देन आई मस्ट एडवाइस, मैं तो वैसे तो इस टैरो रीडिंग के बेसिस पर कोई डिसीजन मत बनाइएगा जब तक आप प्राइवेट रीडिंग ना लें, लेकिन आप ये ज़रूर देखिएगा कि इस एक्स्ट्रा मैरिटल को अगर आप ऑफिशियली कोई मैरिटल पोजीशन दे दें तो ज़्यादा बेटर है, वरना गुनाह करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लेट्स सी कि कौन सी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हुई हैं जो इतनी पावरफुल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग आई है। लेट्स सी कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो आपके ठीक हुए हैं, या आपको वहाँ इस एनर्जी में रहकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको लगता है कि ठीक हो रहे हैं। विक्टिम कॉन्शियसनेस, ओके, अभी मैंने बात कही थी कि आप लोगों के जो अपने ऑफिशियल पार्टनर्स हैं उनके साथ जो मसाइल हैं, आप जब अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर के साथ डिस्कस करते हैं आपको वहाँ पर वो मैटर डील करना आसान होता है। यहाँ पर भी यही बात आ रही है कि आप एज हस्बैंड या एज वाइफ बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत खूबसूरत हैं। कोई शायद आपको देखकर हैरान होता होगा कि यार इनका कैसे ऐसा इन लोग के मसले चलते होंगे, लेकिन आप एक पपेट, एक डमी भी हैं।
आपके हस्बैंड जो हैं या आपकी मिसेस जो हैं वो आपको अपने साथ एसोसिएट करके बहुत प्राउड फील करते हैं सर्कल्स में। आपको बहुत कार्टून बनाकर, बहुत ही फिटनेस में रखकर, बहुत ही मेकअप शेकअप लोडेड ब्रांडेड क्लोथ्स, इन सब चीज़ों में रखकर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा एक डमी पपेट बनाकर लेकर चलते होंगे, ताकि सबको अच्छा लगे कि भाई ये लोग कितना अच्छा पावरफुल कपल बनाते हैं, इम्प्रेसिव कपल है। लेकिन ये जो उसके बाद एक आपको जो टारगेट किया जाता है, बाद में आपके ऊपर कुछ भी चीज़ें आपको इल्ज़ाम तराशी की जाती है, वो चीज़ें आपकी जो हैं वो ठीक हुई हैं। तो विक्टिम कॉन्शियसनेस हमेशा ये इल्ज़ामात ले लेना, गालियाँ सुन लेना, वायलेंस देखना, अब्यूज़ देखना, ह्यूमिलिएशन देखना, ये तमाम चीज़ों में आपकी वो विक्टिम कॉन्शियसनेस जो है वो एक्टिव हुई है। तो यू आर डीलिंग योर लाइफ इन अ बेटर वे। ठीक है, लेट्स सी व्हाट मोर। पेशेंस, बहुत सब्र किया आपने, और आपका पेशेंस जो है वो इस इंसान को और ज़्यादा आपकी तरफ पुल करता है कि आप एक बहुत साबिर इंसान हैं। आप पीस लेकर आते हैं और पीस आप लाए भी हैं। ऑल्दो बहुत डल और डार्क किस्म की जो है वो आपकी ख़ुद की लाइफ रही, लेकिन आपको यकीन है, आपका फेथ है, आपका ईमान बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आप इस वक्त एक पावर में हैं। आपको लगता है कि इस वक्त जो है ना ये टाइम मेरा है। 23-12 2-2 बहुत सिग्निफिकेंट है, यूनियन हुई है। हो सकता है आप लोग अपने एक्स के साथ कोलैबोरेट कर गए हों, आपके एक्स जो हैं वो रीयूनाइट हो गए हों, यूनियन में आ गए हों, बातचीत ही खाली शुरू हो गई हो। तो बहुत सारी चीज़ें, एंड ड्रीम्स अगेन, शेर, टाइगर, आप किसी बहुत स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी फिगर को आप कंट्रोल कर रहे हैं, और वो अथॉरिटी फिगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ यानी ब्यूटी, ये बिल्कुल ऊपर और नीचे बिल्कुल एक जैसी चीज़ आई है। और यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउटसाइड, हर लिहाज से आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं। ख्वाब में आते हैं बहुत सारी चीज़ें, कोई इंसान आपकी ड्रीम करता है, यानी आप इस हद तक के जो है, मतलब क्या बताऊं, और बहुत ही ज़्यादा तगड़ी रीडिंग है भाई। ठीक है, लेट्स सी कि सोल लेवल पर आप लोगों की क्या एनर्जी है। सोल लेवल पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की क्या एनर्जी है। इस वक्त आप लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं अपना टाइम, फाइनेंसेस एंड करियर। ठीक है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, बहुत बातें कर रहे हैं आप लोग। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। आपने शायद एक बहुत पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने कहा था किसी का एक्स का रियूनियन हुआ है। आपने किसी हद तक अपने पर्सन को, या आप दोनों ने मिलकर एक बात बहुत समझी है कि चीज़ों को कंट्रोल में रखने से कुछ नहीं होता। वी शुड लिव एवरी मोमेंट, वी शुड नॉट वेट फॉर द मोमेंट टू हैपन, वी शुड मेक द मोमेंट टू लिव। वो वाली बात आपने की है। तो यही वाली चीज़ हुई है जो मज़ीद एक एक्सटेंशन आ रही है आपकी रीडिंग में। यू बोथ आर एन्जॉइंग योर बेस्ट टाइम, दिस इज़ योर बेस्ट टाइम। ठीक है, और इससे ज़्यादा मैं कहूँगी तो शायद एग्जैजुरेशन लगेगी, लेकिन ये हो रहा है। आप लोग बहुत बातें कर रहे हैं, और मतलब कोई किसी के साथ इतना लवी डवी और वो नहीं बनता। आई लव यू और स्टिकी मोर जो ट्रक के पीछे के पड़ने वाले शेर बोल रहे हैं, लेकिन स्पेंडिंग टाइम एंड क्वालिटी टाइम एंड कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस। कोई हैंकी पैंकी नहीं, स्लैम बुक नहीं फिल कर रहे तुम्हारा फेवरेट एनिमल क्या है, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है। नो, इट्स जस्ट लाइक दैट यू बोथ आर एन्जॉइंग, फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं, अपीयरेंस वाइज भी ठीक हैं, बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, गिल्ट, डिस्कवरी, वैनिटी, पहले मैं कार्ड्स, गॉसिप, इम्पेशंस। पेशेंस की बात तो आ ही गई थी, और बॉटम ऑफ द डेक में परसेवरेंस आया है। किसी का रेड कलर दोबारा आ गया। अब भाई मुझे दोबारा ज़रा तस्वीरें, इतनी बम्बार्टमेंट हो गई थी रेड कलर पे, दोबारा आ गया रेड कलर। आई थिंक यू लिफ्ट पीपल। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो, आप खाली अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर को ही नहीं, लेकिन आप लोगों को लिफ्ट करते हैं, यानी उनको लिफ्ट अप होने में हेल्प करते हैं। किसी भी तरह के आप हो सकते हैं पर्सन। ये आपका गिल्ट नहीं हो रहा कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आपने डिस्कवर किया है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, और अच्छे इंसान को अच्छे इंसान कैसे मिल जाते हैं, ये डिस्कवरी हुई है।
हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर ने, आपके ऑफिशियल पार्टनर ने आपको नहीं डिस्कवर किया, लेकिन आपकी पहचान दुनिया ने की, और ये आपके पेशेंस का नतीजा है जो ऊपर कार्ड आया था। काफ़ी इम्पेशेंट आप लोग होते हैं। चाँद को छूने वाली बात होती है ना, कि मैं मतलब मेरे हाथ ऐसे चीज़ें लग गई कि नदीदे को मलीदा, मलीदे को नदीदा, पता नहीं कोई ऐसी मिसाल होती थी। ऐसा कोई एक दूसरे को वो नहीं हो रहा, शो नहीं करवाया जा रहा। तो वैसे तो बहुत ख़राब मिसाल है, प्लीज़ मुझे माज़रत कीजिएगा। मुझे अब याद आया कि मैं क्या मिसाल बोलने वाली थी, क्योंकि ये हमारे यहाँ कहीं एक जगह बोल कोट की जाती है कि जो जिनको अपनी औकात से बढ़ के कुछ मिल जाता है ये उनके लिए कही जाती है, बट बहुत ख़राब सी है, अल्फाज बड़े नामुनासिब से, मैं उसको कंप्लीट नहीं करूँगी। आप सिंपल होते हुए भी बहुत खूबसूरत हैं, और जब आप अपने फॉर्म में आ जाएं तो फिर तो आला ही आला। लोग आपके मुतालिक वाकई बहुत बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट आपकी अपनी फैमिली में भी कोई आपके मुतालिक बहुत गॉसिप कर रहा है। आपको कोई इस मामले का गिल्ट नहीं है। आपने अपने आप को राइट टाइम पर डिस्कवर किया, लोगों में अपनी पहचान कराई, लोग बातें बनाए करते रहें। आप इम्पेशेंट नहीं हैं, अपने वक्त पे आप चीज़ों को होने देंगे, एंड यू आर very much humble to let things happen or unfold things on their right time. जब वो अपने टाइम पर चीज़ें ठीक होंगी तब आपके लिए वो बिल्कुल सही है। तो ये आपकी रीडिंग है, डिटेल रीडिंग हो गई, बहुत तफसीली रीडिंग हो गई, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग आई थी। अब मैं देखती हूँ कि इस रीडिंग में जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको येस और नो में सिर्फ जवाब दूंगी, ठीक है? प्लीज़ आस्क अ क्वेश्चन इन योर माइंड, ठीक है? मैं आपको सिर्फ येस और नो का आंसर दूंगी। एडवाइस मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि टाइम नहीं बचा है। तो यू कैन गेट एन एडवाइस बाय बुकिंग योर स्लॉट, और आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिर्फ डिटेल रीडिंग्स नहीं होती, क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन पूछिए अपना, मैं आपको सिर्फ येस और नो में इसका आंसर दूंगी। लेट गो, इट्स अ येस, ठीक है? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।